प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर अरण्यपुर में एक आर्षि रहते थे, महर्षि वरुणेश्वर। वे एक सिद्ध तपस्वी थे और अग्नि के उपासक भी। उनकी साधना इतनी प्रखर थी कि स्वयं अग्निदेव उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए। महर्षि तुम्हारी साधना से मैं अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। महर्षि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं, परंतु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा शिष्य दें जो धर्म, ज्ञान और पराक्रम में अद्वितीय हो। अग्निदेव ने अपनी ज्वालाओं से एक तेजस्वी बालक की रचना की और कहा, यह मेरा अंश है। इसका नाम होगा अग्निशिख। यह केवल तुम्हारा शिष्य ही नहीं बल्कि तुम्हारी संतान के समान। अग्निशिख असाधारण था। वह अग्नि में प्रविष्ट हो सकता था, उसमें तप कर और अधिक तेजस्वी बनता था, परंतु उसके भीतर करुणा का ऐसा दीप प्रज्वलित था कि वह वन में घायल पशुओं की सेवा करता, निर्धनों की सहायता करता और सदैव सत्य के मार्ग पर चलता। नगर के राजा धीरसेन को जब यह ज्ञात हुआ कि महर्षि वरुणेश्वर के आश्रम में एक दिव्य बालक है, तो उन्होंने उसे अपने राज्य का सेनापति बनाने की इच्छा प्रकट की। परंतु अग्निशिख ने नम्रता से कहा, राजन, मेरा जन्म केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। जब भी अन्याय होगा मैं स्वयं अग्नि के समान जलकर उसका अंत करूंगा। समय बीता और एक दिन अरण्यपुर पर एक क्रूर असुर ताम्रासुर ने आक्रमण कर दिया। वह अजय था, क्योंकि उसने वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई सामान्य अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। नगर भय से कांप उठा। तब अग्निशिख ने अग्निदेव का आह्वान किया और स्वयं एक ज्वालामय अस्त्र में परिवर्तित हो गया। वह असुर की ओर बढ़ा और उसे अपनी अग्नि में भस्म कर दिया। राजा धीरसेन और नगरवासियों ने धन्य होकर कहा, यह केवल एक योद्धा नहीं, स्वयं धर्म का प्रकाश है। जब ताम्रासुर पराजित हुआ तो अग्निशिख पुनः महर्षि के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अग्नि में जन्मा हूं, अब उसी में विलीन होने का समय आ गया है। और यह कहते हुए वह अग्नि में समाहित हो गया। अग्निशिख केवल एक योद्धा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक था, जहां वीरता के साथ करुणा भी होती है, जहां शक्ति के साथ संयम भी होता है। उसने यह सिखाया कि सच्चा धर्म केवल बाहुबल में नहीं बल्कि आत्मबल में होता है। और तभी से भारत में दीप जलाकर वीरों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि अग्नि केवल दाहक नहीं बल्कि प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत भी है। अग्निशिख के अग्नि में विलीन हो जाने के बाद महर्षि वरुणेश्वर गहन ध्यान में चले गए। उनके हृदय में संतोष था कि उनका शिष्य धर्म की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभा चुका है, परंतु मन में एक प्रश्न भी उठा, क्या यह चक्र बार बार दोहराया जाएगा? क्या अग्निशिख जैसा कोई और वीर जन्म लेगा? तभी अग्निदेव पुनः प्रकट हुए और बोले, महर्षि अग्निशिख अमर है। वह केवल अग्नि में लीन हुआ, समाप्त नहीं। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी सत्य संकट में पड़ेगा, वह किसी न किसी में प्रकट। महर्षि ने विस्मय से पूछा, किंतु प्रभु, किस रूप में? अग्निदेव मुस्कुराए, कभी वह योद्धा बनेगा, कभी एक साधु, कभी एक विचार, कभी एक ज्वाला, लोगों के हृदय में सत्य साहस की प्रेरणा जगा। सैकड़ों वर्ष बीत गए। समय के साथ अरण्यपुर समृद्ध से भर गया, परंतु एक नए युग में जब स्वार्थ और अन्याय ने फिर से अपना सिर उठाया, अग्निशिख की चेतना पुनः जागृत हुई। नगर के समीप एक वन में एक चरवाहे का पुत्र जन्मा, जिसका नाम दीपकेतु रखा गया। बचपन से ही उसमें अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और अग्नि से उसे अनोखा आकर्षण था। वह अग्नि के पास बैठकर घंटों ध्यान करता और उसके संपर्क में आते ही उसकी त्वचा मानो सोने जैसी दमक उठती। जब दीपकेतु किशोर हुआ तो उसने देखा कि उसके नगर में एक दुष्ट राजा वरुणसेन का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राजा प्रजा को छल से दबा रहा था और किसी को न्याय नहीं मिल रहा था। दीपकेतु को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। एक रात्रि जब दीपकेतु गहन ध्यान में था, उसे एक दिव्य स्वप्न आया। वह स्वयं को अग्निशिख के रूप में देख रहा था, युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा करते हुए। अग्निशिख की ज्वाला उसके भीतर जल उठी और उसकी आत्मा को एक दिव्य आदेश मिला, अब समय आ गया है कि तुम अपने नगर की रक्षा करो। प्रभात होते ही दीपकेतु ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और कहा,
हम अन्याय के विरुद्ध खड़े होंगे। यदि अग्नि जलकर भी प्रकाश दे सकती है तो हम भी संघर्ष कर सकते हैं। लोगों ने उसका साथ दिया और देखते ही देखते दीपकेतु एक विद्रोह का नेतृत्व करने लगा। जब राजा वरुण सेन ने इस विद्रोह की खबर सुनी तो उसने अपनी सेना भेजी, परंतु जैसे ही दीपकेतु रणभूमि में पहुंचा, उसकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल गया। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, मानो स्वयं अग्निशिख उसमें जागृत हो गया हो। युद्ध आरंभ हुआ और जब दीपकेतु ने अपना शस्त्र उठाया तो वह अग्नि में परिवर्तित हो गया, एक अग्नि तलवार जिसने राजा के अभेद्य किले को भस्म कर दिया। वरुणसेन घुटनों के बल गिर पड़ा और भयभीत होकर बोला, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह स्वयं अग्नि की संतान है। नगर के लोगों ने दीपकेतु को विजय के रूप में स्वीकार किया। युद्ध के बाद दीपकेतु ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं कौन हूँ? क्या मैं वही अग्निशिख हूँ? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम अग्निशिख नहीं, परंतु अग्निशिख की ज्वाला, वह ज्वाला जो हर उस हृदय में जलती है जो सत्य, धर्म और न्याय के लिए लड़ने को तैयार है। और तभी से दीपकेतु एक नया संदेश लेकर चला। हर व्यक्ति में एक अग्निशिख है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अग्निशिख केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विचार था, एक ऊर्जा जो युगों युगों तक सत्य और धर्म के लिए जागृत रहेगी। जब जब अन्याय बढ़ेगा, तब तब अग्निशिख किसी न किसी रूप में प्रकट होगा, क्योंकि अग्नि बुझती नहीं, केवल रूप बदलती है।